अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा काम है वीक 1 डे 2 का, ठीक है। इसमें हमने आज नंबर्स चैप्टर का फर्स्ट काम स्टार्ट करना है। तो आपका फर्स्ट काम जो है वो आपकी बुक पेज नंबर 1 में होगा। तो हम देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से करना है। ओके, नंबर 1 नंबर्स चैप्टर है आपका नंबर 1 और फर्स्ट पेज है आपका। इसका हमने फर्स्ट पेज बुक में ही करना है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, लुक एट द नंबर क्रंचर्स, व्हाट नंबर कम्स आउट एट द अदर एंड, 1 इज़ डन फॉर यू। क्या कह रहे हैं कि ये नंबर क्रंचर्स हैं, यानी क्रंचर्स मतलब तोड़ते हैं नंबर्स को, डिफरेंट जो चीज़ें गिवन होती हैं उस तरीके से। और उसके बाद जो आपका आंसर आता है वो आपने यहाँ पे लास्ट में लिखना है, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं और साथ में उनके साइंस दिए हुए हैं। जो साइन वो नंबर शो कर रहा होगा आपको उस नंबर को उस साइन के साथ काम उसको प्लस कर देना है या माइनस कर देना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 नंबर गिवन है और ये नंबर यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आके उसको कहा जा रहा है कि उस 8 नंबर को प्लस कर दें किसके साथ, 9 के साथ। तो 8 को अगर हम प्लस करते हैं 9 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है बेटा, 17 आ जाता है। अब ये जो 17 आंसर है वो यहाँ पे आके माइनस हो रहा है 2 से। तो हमने यहाँ लिखा 17, हमने माइनस कर दिया 17 में से 2। तो जब हमने 17 में से 2 माइनस किया तो इसका आंसर यहाँ पे आके क्या आ गया, 15 आ गया। तो इसी तरीके से बेटा हमने अपना BCDE यहाँ तक जो है वो इसी पेज पे इस तरीके से कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल नंबर B देखें, 12 है हमारे पास गिवन, 12 नंबर यहाँ नीचे आकर माइनस हो रहा है 4 के साथ। तो 12 में से हम माइनस करेंगे 4 को। जब हम 12 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, 8 बच जाएगा। 8 हमारे पास नीचे आके डिवाइड हो रहा है 2 से। जब हम 8 को डिवाइड करेंगे 2 से बेटा तो आंसर आता है 4। अब ये 4 जो आंसर आया है ये हमारे पास यहाँ पे आकर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है 14 में। जब 4 को हम 14 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास लास्ट आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसी तरीके से नंबर C देखें, हमारे पास नंबर C में हमारे पास है 24 हमारे पास नीचे जाके क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है किसके साथ, 14 के साथ। तो 24 में से हमने 14 माइनस कर दिया तो क्या बचेगा बेटा, 10 बचेगा। तो 10 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 10 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 को हमने फिर यहाँ से जो आ रहा है यहाँ पे आके क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है 20 किससे प्लस हो रहा है, 7 से। तो ये हो जाएगा 27। अब 27 जो है हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है प्लस हो रहा है किसके साथ, 20 से। 27 को प्लस करेंगे 20 में तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर बेटा, 47। इसी तरीके से आपने नंबर D करना है और नंबर E करना है। तो ये आप लोग खुद कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद सेकंड डे पे हमारा सेकंड पेज क्वेश्चन नंबर 2, विच वे शुड हंग्री क्रोकोडाइल ओपन हिज माउथ। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हंग्री क्रोकोडाइल यानी भूखा क्रोकोडाइल जो है अपना मुंह खोलेगा। भूखा क्रोकोडाइल हमें इस बात से तशबीह दी है कि हमें जो है वो यहाँ पे शो करना है ग्रेटर देन और बिगर देन, यानी कि जो हंग्री क्रोकोडाइल होता है वो बड़ी चीज़ की तरफ अपना मुंह खोलता है, छोटी चीज़ की तरफ नहीं खोलता। तो यहाँ पे ये जो क्रोकोडाइल का मुंह है ये हमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन शो कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें अपना काम करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर C दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 21 और सामने एक बॉक्स है और उसके बाद 29 है। अब आप मुझे ये बताएं बेटा कि 21 नंबर बड़ा है या 29 नंबर बड़ा है। ऑब्वियसली 29 नंबर हमारे पास बिगेस्ट है, 21 जो है वो लीस्ट नंबर है, छोटा नंबर है किससे, 29 से। तो क्रोकोडाइल के मुंह से मुराद है ये साइन, ये वाला जो है हमारे पास साइन। अब हमने देखना है कि 29 की तरफ जो है वो बिगर नंबर है, तो हमने क्रोकोडाइल का ये जो मुंह है वो 29 की तरफ ओपन कर देना है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ देखें 18 है 19 है, 19 बड़ा है या 18 बड़ा है। ऑब्वियसली 18 छोटा नंबर है और 19 नंबर बड़ा है, तो क्रोकोडाइल का मुंह किस तरफ खुल गया, 19 की तरफ खुल गया। तो यहाँ पे हमने लीस्ट और ग्रेटर नंबर में डिफरेंस बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है, किसका मुंह जो है वो क्रोकोडाइल का मुंह जो है वो किसकी तरफ ओपन होगा। ये काम हम जो है अपनी कॉपी में करेंगे बेटा। कॉपी में हमने जो है
क्वेश्चन नंबर 2 हमने इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा, वीक 1 डे 2, इस तरीके से आपने हेडिंग डाल लेनी है और उसके बाद हमने यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। क्या है, हमने जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वे शुड हंग्री क्रोकोडाइल ओपन हिज माउथ, ये हमने पूरा ये हमने क्वेश्चन लिख लिया और उसके बाद हमने ए लिखा। अब ए पार्ट हमारे पास क्या था, 18 के बाद 1 बॉक्स हम इस तरीके से लेफ्ट कर देंगे और उसके बाद क्या था, 19। तो अब इस तरीके से हमने ये सारे लिख लेने हैं, नंबर बी 1 लाइन का गैप देकर, उसके बाद 14 1 ब्लॉक का गैप दे दिया और उसके बाद क्या था, 24। इस तरीके से हमने अपना सारे यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर क्या करना है, इसके सिंबल्स जो हमने ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल्स थे वो यूज़ करने। तो क्या थे, जैसे कि 18 हमारे पास छोटा नंबर है, 19 बड़ा है, तो हमने जो क्रोकोडाइल का मुंह है वो किस तरफ खोल दिया, 19 की तरफ खोल दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 14 छोटा है, 24 बड़ा है, तो हमने क्रोकोडाइल का मुंह 24 की तरफ खोल दिया। अब यहाँ पे सी में भी हमारे पास 21 छोटा है, 29 बड़ा है, तो हमने क्रोकोडाइल का मुंह किस तरफ खोल दिया, 29 की तरफ खोल दिया। इस तरीके से आपको ये अपना पूरा काम करना है। उसके बाद हमारा डे 2 में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। क्या कह रहे हैं, राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। बिफोर का मतलब होता है बेटा पहले आने वाले नंबर, याद रखिएगा कौन से नंबर, पहले आने वाले नंबर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में आने वाले नंबर्स, ठीक है। और बिटवीन का मतलब होता है बीच में आने वाले नंबर्स, ठीक है। ये बेटा याद रखने वाली बात है, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, और बिटवीन का मतलब होता है बीच में आने वाले नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें 28 फर्स्ट वाला तो हमारे पास गिवन होता है एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे हमारे पास 29 गिवन था और हमें ये बताना था 29 से पहले बिफोर कौन सा नंबर आता है, तो हमारे पास आता है 28। इसी तरीके से 54 गिवन है, 54 से पहले क्या आता है बेटा, 53 आता है, ठीक है। 11 से पहले क्या आता है बेटा, 10 आता है। 70 से पहले क्या आता है, 69 आता है। 100 से पहले 99 आता है। 38 से पहले 37। इस तरीके से हमें बताना है कि बिफोर यानी इससे पहले कौन सा नंबर आता है। इस तरीके से आफ्टर में देख लें, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल 40 गिवन है। 40 के बाद क्या आता है बेटा, 41 आता है, तो हमने यहाँ लिख देना 41। 16 के बाद क्या आता है बेटा, 17 आता है। 59 के बाद क्या आता है, 58 आता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब बिटवीन बीच में क्या आता है, यहाँ पे देखें 55 गिवन है, 57 गिवन है और सेंटर वाली जगह हमारे पास खाली है, तो हमें इसमें क्या करना है, 55 के बाद क्या आता है, 56। और आप देखेंगे कि 57 से पहले भी 56 आता है, तो बीच में 56 के लिए एक स्पेस हमारे पास खाली थी, तो हमने उसको 56 से फुल कर दिया। अब यही काम आपको बेटा कॉपी में भी करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पेज पे काम करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग डालनी है इस तरीके से और उसका क्वेश्चन लिखना है, राइट द नंबर्स दैट कम्स, ठीक है। उसके बाद आपने ए लिखना है, उसके आगे हेडिंग डालनी है बिफोर की, यानी कि आप पहले बिफोर का काम कर रहे हैं ना, तो बिफोर बताएंगे। आपने लिख लेना है 29 क्योंकि ये आपको गिवन है पहले से, और जैसे 54, उसके बाद 11, 70, 100, ठीक है। तो 29 से पहले क्या आता है बेटा, 28, तो फिर ये आपने डैश करके 53। 54 से पहले क्या आता है, 53। 11 से पहले क्या आता है बेटा, 10 आता है। 70 से पहले क्या आता है बेटा, 69। तो ये आपने इस तरीके से काम कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास 100 से पहले 99 आता है, इस तरीके से हमने करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है बिफोर के बाद आफ्टर, तो आपने पहले आफ्टर की हेडिंग डाल लेनी है। आपने काम बेटा बहुत साफ़ सुथरा करना है और वन ब्लॉक में 1 नंबर लिखना है, इस तरीके से आपने काम करना है। अब फॉर एग्जांपल आफ्टर में आपके पास है 35, फॉर एग्जांपल आपके पास 35 है। 35 के बाद बेटा क्या आता है, ऑब्वियसली 36 आता है। 77 है आपके पास, तो 77 के बाद क्या आता है बेटा,
78 आता है। तो ये आपकी ब्लैंक जो है वो फिल होती जाएंगी इस तरीके से। उसके बाद नंबर सी लिखना है, उसमें उसकी हेडिंग डालनी है बिटवीन की, ठीक है, बिटवीन। अब बिटवीन के लिए हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 99, बीच में गैप है और यहाँ पे लिखा हुआ है 101, ठीक है। तो आपने बीच में क्या फिल करना है, 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है, और 101 से पहले भी बेटा 100 ही आता है। तो इस तरीके से आपने अपना ये सारा काम जो है वो कॉपी पे करना है। आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगर नहीं आएगा तो आप ये वीडियो दोबारा देखें तो आपको दोबारा अच्छी तरीके से फिर समझ आ जाएगा। जज़ाकल्लाह।